अस्सलामुअलैकुम। ये एक बैटरी चार्जर है। ये देखो, ये 20 एम्पेयर का है और इसका मॉडल है MA1220A और ये एल्को कंपनी का है, एल्को गोल्ड कंपनी का है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो हमने इसका जो PCB है वो निकाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कई रेजिस्टर जो है वो बुरी तरह से जल चुके हैं। और इसका ये जो कैपेसिटर है इसका एक तरफ इसका भी जल चुका है, पिन इसका जो है निकला हुआ है और ये देखो बिल्कुल टूट चुका है। और ये दूसरा कि ये देखो ये भी बिल्कुल जल के टूट चुका है। और इसका जो IC है ये भी टूट चुका है, यानी ये बिल्कुल फुल शॉर्ट हो चुका है, इसकी वजह से ये टूट चुका है। तो अभी हम जो जले हुए पार्ट्स हैं इनको निकाल कर बाद में चेक करेंगे कि और कोई कंपोनेंट इसमें ख़राब है या सिर्फ जो जल चुके हैं। ये देखो ये E102J कैपेसिटर है, ये भी ख़राब हो चुका है। इसकी जगह पर हम दूसरा लगाएंगे 102। और अभी इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है जलने का, तो इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर दिया क्लीनर से। तो अभी यहाँ पर कौन सा रजिस्टर लगता है वो हम बताएंगे। तो ये देखो ये रजिस्टर जो है ये देखो IC के पिन नंबर 6 से आया है और ये डायरेक्ट जाता है मोसफेट के गेट पर। तो इसका मतलब है कि ये PWM के लिए जो रजिस्टर लगता है यहाँ पर 10 ओहम, 22 ओहम या 47 ओहम भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पर 10 ओहम लगा दिया। यहाँ पर क्वार्टर वाट का यानी छोटा जो होता है वो भी लगा सकते हैं, आधे वाट का लगा सकता है, 1 वाट का कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो दूसरा है ये पिन नंबर 3 से आया हुआ है और मोसफेट के सोर्स पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो करंट सेंस का रजिस्टर होता है ये तकरीबन 1K लगता है। ये सिर्फ करंट सेंस करता है कि जो इनपुट पर कितना करंट गुज़रता है वो IC को बता देता है। तो इसकी जगह पर हमने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया और इसको लगाने के बाद अच्छी तरह से सोल्ड करते हैं और सोल्ड करने के बाद हम इसके वोल्टेज भी चेक कराएंगे कि इसमें वोल्टेज सही आते कि नहीं। तो ये कैपेसिटर लगा दिया और लोड का रजिस्टर है ये भी जला हुआ है, ब्लास्ट हो चुका है, इसको हम चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर 0.47 ओहम 2 वाट का रजिस्टर लगा दिया। यहाँ पर 0.33 भी लगा सकता है और 0.47 भी लगा सकता है, 0.5 भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन 2 वाट का लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लोड बहुत होता है। सारा लोड इनपुट का जो लोड होता है ये इसी रजिस्टर पर होता है। तो अभी हम इसका जो मोसफेट है वो चेक करते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं। तो ये देखो ये शॉर्ट है। पहले हम इसको निकालेंगे और इसके बाद इसके वोल्टेज चेक करेंगे। इसको हम निकाल देते हैं अब। तो ये देखो हमने इसको निकाल दिया। अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर शॉर्ट आ रहा है, यानी शॉर्ट बता रहा है, बिल्कुल शॉर्ट है ये। तो अब हम इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। इसको सीरीज़ बोर्ड में लगा देते हैं। बोर्ड में लगाने के बाद फ़िल्टर कैपेसिटर पर देखो 310 वोल्ट बनते हैं और जो VCC कैपेसिटर है यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर 69 वोल्ट बनते हैं जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका जो अप टू कपलर है ये भी पहले चेक करना चाहिए क्योंकि अगर ये शॉर्ट है और IC डाल दिया हमने या ओपन है और हमने IC डाल दिया तो फ़ौरन दोबारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये देखो इसका जो अप टू कपलर है ये भी ख़राब हो गया है। IC शॉर्ट होने से ज़्यादातर अप टू कपलर भी ख़राब हो जाता है। या ये भी होता है कि जब अप टू कपलर इसका काम छोड़ता है, ओपन होता है, तो इसका IC जो है वो जल जाता है इसकी वजह से। तो ये देखो इसका जो LED की साइड है वो सही है, लेकिन जो फ़ोटो ट्रांजिस्टर है ये देखो ये वैल्यू देता है, यहाँ पर वैल्यू नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम है। ये अगर शॉर्ट है तो IC जो है वो PWM जो गेट वोल्टेज है वो नहीं बनाएंगे, काम नहीं करता है, शट ऑफ मोड में होता है। और अगर ओपन है इसका जो अप टू कपलर है, जो फ़ोटो ट्रांजिस्टर है, अगर वो ओपन हो गया तो IC फुल पावर देता है, फुल
जो पल्स है वो जनरेट करता है, तो इससे आउटपुट पर हाई वोल्टेज बनते हैं और इसकी वजह से आईसी ब्लास्ट हो जाता है। तो अभी हम इसमें आईसी लगा देते हैं। आईसी लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि ये काम करता है अब, कि इसमें और कोई मसला है। तो यहाँ पर फ़िल्टर कैपेसिटर पर 300 वोल्ट आ रहे हैं और वीसीसी कैपेसिटर पर जो है देखो 7.9 यानी 8 वोल्ट बनते हैं और यहाँ पर 1.4 वोल्ट बनते हैं। यानी ये जो गेट वोल्टेज है PWM वोल्टेज, ये बाइसिंग वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, ये अभी आईसी काम करता है इस तरह से। अभी हम इसमें IRF 740 MOSFET लगा देते हैं, क्योंकि वो 13N50 से थोड़ा हाई होता है इसका पावर। तो ये हमने लगा दिया MOSFET। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमने लगा दिया। इसका जो LED है ये देखो ग्रीन LED ऑन हो गया, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज दे रहा है। अब हम आउटपुट पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर 13.5 वोल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ पर 13.5 वोल्ट है, लेकिन जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट करता है, बैटरी को जब चार्ज करता है, तो इसका जो वोल्टेज है 14 वोल्ट तक पहुँच जाता है, 14.12 तक पहुँच जाता है। तो ये देखो हमने लगा दिया। इसका जो रेड LED है वो भी ऑन होता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल वाइन इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।